दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक्सेल में डाटा एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉलम एम तक मैंने हेडिंग बनाने के लिए कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। उसके बाद मैंने इसका फिल कलर ब्लैक कर दिया और फ्रंट कलर टेक्स्ट का फ्रंट कलर मैंने वाइट कलर कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें हेडिंग का नाम माई कंपनी लिख दिया। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट का थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं, इसे बोल्ड कर देता हूँ मैं। फिर इसके बाद सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो NAME नेम, फिर फादर्स नेम या फिर THERS कॉमा लगाकर फादर्स NAME नेम। इसके बाद हम लिख देंगे मोबाइल नंबर। इसके बाद हम लिख देंगे आधार नंबर। इसके बाद हम लिख देंगे जेंडर, GENDER जेंडर। और हम इधर के कॉलम में हम लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, DATE डेट ऑफ बर्थ, BIRTS डेट ऑफ बर्थ। इसमें लिख देंगे हम ईमेल ID, EMAIL ईमेल ID। और इसमें हम लिख देंगे मैरिटक स्टेटस, ठीक, MARITA मैरिटक स्टेटस। इसमें लिख देंगे हम ब्लड ग्रुप, BWD ब्लड ग्रुप, GROUP ग्रुप। इसमें लिख देंगे KYC डिटेल्स। इसके बाद हम इन सभी कॉलमों का थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी कॉलमों को फिट कर देता हूँ। तो ALT-HOI प्रेस करने से ये कॉलम ऑटो फिट हो जाता है, ठीक। इसके बाद हम इनमें बॉक्स बनाएंगे। कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद हमें कीबोर्ड से केवल ALT-HBA प्रेस करना है, ठीक। इससे इनमें बॉक्स बन जाएगा, यानी बॉर्डर बन जाएगा इनके किनारे किनारे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा डाटा एंट्री करने के लिए हमें इसका थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि डाटा एंट्री सही से हो जाए। इसको इधर कर देता हूँ और इस कॉलम को इधर ला देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसे इधर ला के कर देता हूँ, ठीक। इसके बाद हम इन खाली कॉलमों को भी बॉर्डर मतलब इसमें बॉक्स बनाएंगे। तो सभी कॉलम को कंट्रोल के साथ फिर से हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद हमें फिर से कीबोर्ड से ALT-HBA प्रेस करना है, जिससे हम इनमें बॉर्डर लगा सकेंगे और ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक। इसके बाद सबसे पहले दोस्तों हम इन्हें कंट्रोल के साथ अब इन्हें सब को फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इन्हें Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाकर हम कीबोर्ड से ALT-ESV प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं स्पेशल पेस्ट। और इसी तरह इस वाले कॉलम को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ और Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाकर हम ALT-ESV प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। इसे हम दोस्तों कहते हैं स्पेशल पेस्ट, ठीक। थोड़ा सा कॉलम की साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि दिखे लैपटॉप में पूरा बढ़िया से। इसके बाद दोस्तों इस नेम के आगे मैंने लिख दिया
जैसे मैंने लिख दिया साहिल, फादर्स नेम में मैंने लिख दिया दीपक, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 जो भी लिख दिया, आधार नंबर भी मैंने ऐसे ही लिख दिया कुछ भी। जेंडर, जेंडर दोस्तों 2 प्रकार का होता है, मेल और फीमेल। इसके लिए हमें डाटा टैब में जाना होगा और डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे हम। इसके बाद हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और हम इनमें लिखेंगे मेल कॉमा फीमेल, फीमेल। तो दोस्तों साहिल मेल है इसलिए हम मेल करेंगे इसे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में लिया 2/3/2005, ठीक। और ईमेल आईडी मैंने लिख दिया sahil@gmail.com। मेटक स्टेटस, मेटक स्टेटस मैरिड होता है, अनमैरिड, 2 प्रकार का होता है, मैरिड और अनमैरिड। तो हम फिर से डाटा टैब में जाएंगे, डाटा टैब में हूँ मैं, तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट पर जाएंगे हम। लिस्ट पर जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे मैरिड, MARRIED, मैरिड कॉमा अनमैरिड, UNMARRIED, अनमैरिड। इसके बाद हम इसे इंटर करेंगे और इसे हम अनमैरिड कर देते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप दोस्तों A-, A+, B- होता है, O+, AB+, ऐसा होता है। तो हम इसके लिए भी डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। इसके बाद हम फिर से लिस्ट पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम A+, कॉमा A-, कॉमा B+, कॉमा B-, कॉमा O+, कॉमा AB+, ठीक। तो दोस्तों और भी प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप, तो हम इतने ही रहने देते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस करना था ना, क्या लिख दिया, ठीक है। तो A+, A- ऐसा ही होता है ग्रुप ब्लड का। तो हम इसे लिख कर हम इंटर कर देते हैं और यहाँ पर ये फिल्टर जैसा बन के आ गया, तो हम इसे B+ कर देते हैं। केवाईसी डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स यस या नो में होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यस या नो में करने के लिए हमें डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट पर जाएंगे हम और यहाँ लिखेंगे यस और नो, लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम इसे यस कर देते हैं। इसके बाद हमें इन सभी कॉलमों को, जो ऊपर वाला बॉक्स है जिसमें डाटा एंट्री किया गया है, इन सभी को नीचे वाले कॉलम से हम लिंक करेंगे, बराबर साहिल, इसके बाद दीपक को भी। इन सभी कॉलमों को मैं दोस्तों लिंक कर देता हूँ नीचे वाले कॉलम से। इसके बाद आगे बताता हूँ। इन सभी कॉलमों को नीचे वाले कॉलम से ज़रूर लिंक करना होता है, तभी हमारा डाटा एंट्री फॉर्म बनता है। तो मैंने सभी को ऊपर वाले कॉलम से लिंक कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा सीट बनाएंगे। इस सीट का नाम चाहे जो भी रख दो, मैंने लिख दिया मास्टर, मैंने मास्टर डाटा नाम का सीट बना दिया है, ठीक। इसके बाद मैं सीट नंबर 1 में जाता हूँ और इस वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ सभी को और Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। मास्टर डाटा में जाता हूँ मैं और कोने पर, यहाँ कोने पर, ठीक है, कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, कीबोर्ड से हम Alt+E+V प्रेस करेंगे और इसे हम ट्रांसपोज में कर देंगे और इंटर करेंगे, तो ऐसा हमारा कॉलम बाई कॉलम बढ़कर सभी आ जाएगा। तो हम
इसे हम इसका कॉलम सही कर लेते हैं या Alt HOI से, ठीक। इसके बाद मैं सीट नंबर 1 में जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर ज़रूर इससे पहले सही करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ज़रूर क्लिक करना होता है। इसके बाद हम व्यू पर जाएंगे और मैक्रोस पे जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रोस पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम, चाहे जो भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डाटा एंट्री नाम का मैक्रोस लिखता हूँ, ठीक। तो डाटा एंट्री, ठीक, डाटा एंट्री नाम का मैंने लिख दिया और मैं नॉट डाटा में आता हूँ, कॉलम ये रो नंबर 2 पे आता हूँ और माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। इसके बाद सीट नंबर 1 में आता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और मास्टर डाटा में जाता हूँ फिर से और यहाँ पर रो नंबर 2 पर ही हम जाएंगे और यहाँ पर अल्ट की यस भी प्रेस करेंगे और इसे भी हम ट्रांसपोज में कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक इंसर्ट से शेप लेंगे। मैंने एक शेप ले लिया, यहाँ पर बना देता हूँ और इसको मैं थोड़ा कलर कर दूँ और होम में जाता हूँ, मैं इसका फ्रंट कलर रेड कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं सबमिट, SUBMIT, सबमिट। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक एक करके डिलीट कर देना है, ठीक। एक एक करके डिलीट कर देना है। एक करके डिलीट कर देना है। एक एक करके डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वीप टैब में जाएंगे फिर से, ठीक। यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक। इसी में वीप पर जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे और इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे इसका, ठीक। इसके बाद हम सबमिट पर आएंगे और यहाँ पर हम लिख करेंगे असाइन किससे, डाटा एंट्री से, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ये देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। हो रखा है, ठीक, डाटा एंट्री हो रखा है। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर अमित, फादर्स नेम में लिख दिया जैसे रोशन और मोबाइल नंबर में लिख दिया 234 जो भी, आधार नंबर में मैंने लिख दिया कुछ भी, जेंडर मैंने कर दिया मेल है तो मेल ही करूँगा, डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया 3/4/2004, ठीक। ईमेल आईडी मैंने दिया ऐसे amit@gmail.com, ठीक। और मेडिकल स्टेटस मैंने कर दिया मैरिड, ब्लड ग्रुप मैंने कर दिया AB+, केवाईसी टेस्ट मैंने कर दिया नो। इसके बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे वाले कॉलम में, ठीक दोस्तों, दूसरे वाले जो सीट है इसमें जाकर देखो एंट्री हो गई अपने आप। इसी तरह मैं दूसरा भी एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने दिया नितिन NITI या नितिन, यहाँ मैंने दिया साहिल, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया ऐसे ही। आधार नंबर मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, जेंडर मैंने कर दिया मेल, केवाईसी डिटेल्स मैंने कर दिया यस A- मैरिड gmail.com, डेट ऑफ बर्थ 3/4/2004 कर दिया मैंने, ठीक।
इसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से क्लिक कर दिया और ये दूसरे वाले शीट में फिर से ऐड हो गया। तो ऐसे ही डाटा एंट्री किया जाता है।